स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय रेलमगरा और सरस्वती शिशु मंदिर का ये पावन प्रांगण। और अभी जब मैं बैठा था तो ललित जी आए, और जब ललित जी आए तो मुझे बड़ा अच्छा एक आज का वीडियो बनाने का मोटो मिल गया, उद्देश्य मिल गया। और पाथेय ये था कि आप ही का लाडला बच्चा प्रणव अभी साई के माध्यम से नेशनल कैंप में भारत का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहा है। वो बच्चा जिसने पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल को क्रैक किया, स्टेट लेवल को क्रैक किया, नेशनल लेवल को क्रैक करने के बाद में साई के माध्यम से वहाँ का जो प्रशिक्षण केंद्र है वहाँ से वो अब देश का प्रतिनिधित्व करने की तैयारी कर रहा है। मैं यदि यूँ कहूँ कि एक फाउंडेशन पिलर जहाँ से निकल करके बच्चा एक छोटे से गांव से जाकर के पूरे देश में यहाँ की जो प्रतिभा है उसका लोहा मनवा रहा है। और इस निमित्त जिन्होंने उस बच्चे को तलाशने का और आगे बढ़ाने का काम किया, वो सारा का सारा पैनल मेरे पास मौजूद है। मेरा उद्देश्य ये है कि गांव की प्रतिभाएं जो जिस क्षेत्र में आगे जाना चाहती है वो आगे बढ़े, और उसका बड़ा एक वीडियो जो है वो आपके बीच में प्रेषित हो रहा है। एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि बच्चे एक स्कूल में जब आते हैं तो वो तरह तरह के फूल होते हैं। एक लाल फूल होता है, एक सुगंध देने वाला फूल होता है। तो हर एक बच्चा जो है वो अलग फूल के साथ में पढ़ता है और आगे बढ़ता है। लेकिन ये मार्क्स की दुनिया में 95, 97, 99 ये पता नहीं दौड़ कहाँ तक जाएगी। और उस परिभाषाओं में जो बच्चा दूसरे क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसकी प्रतिभाओं का एक रूप में उसको कुंठित कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, दबा दिया जाता है। और वो बच्चा एक वो सपना लेकर के आगे बढ़ता है और कुंठित मन से ही आगे चला जाता है। ऐसी परिभाषाओं में एक ऐसा बच्चा जो पढ़ने में बहुत टैलेंटेड था आज वॉलीबॉल के माध्यम से देश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। और ऐसा भी ये तय बात है कि जो बच्चा मन से कोई काम करता है और उस मन से काम वाले को जोड़ दिया जाता है ना, तो बड़ा वो मुकाम हासिल करता है। ठीक, मैं ये मेरी बातें और मेरा ज्ञान आपको बाद में सुनाऊं, पहले उन लोगों को इस वीडियो में समेकित करूं जिन्होंने इस बच्चे की परिभाषा को समझा और उसको आगे बढ़ाने का काम किया। मेरे पास में सबसे पहले मैं आपको राजेश जी सर से जोड़ना चाहूँगा। आप पीटीआई जी है, शारीरिक शिक्षक, वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है और व्याख्याता पद को सुशोभित करें। मॉडल स्कूल का पावन प्रांगण है। मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा प्रणव के बारे में आप बताएं, प्रणव की अचीवमेंट के बारे में आप थोड़ा सा बताएं। प्रणव जो अभी इंडिया कैंप के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे मॉडल विद्यालय रेलमगरा के लिए हर्ष की बात है, खुशी की बात है। जो बच्चा लास्ट ईयर हमारे यहाँ था, उनकी रुचि, उनसे जब मैंने भी पूछा तो उसने भी यही बोला था कि सर बस मुझे तो मेरा करियर बस ओनली स्पोर्ट्स ही में ही बनाना है, मेरे को और कुछ भी नहीं करना। तो उनके साथ में और भी बच्चे थे और उनके फादर साहब मिले तब मेरे को उन्होंने बोला था कि उनकी मम्मी तो ये सारी है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। तब उनके फादर साहब से भी मिले तब उन्होंने बोला कि नहीं, बच्चे को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। और हर पेरेंट्स बच्चे की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट करे तो अच्छी बात है। और बच्चा यही कह रहा था कि नहीं सर, मेरे को पढ़ाई में इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनसे ज़्यादा मेरा स्पोर्ट्स में है। और वो वॉलीबॉल उनका गेम बहुत बढ़िया था, तो उनको भी मैंने भी यही बोला कि कंटिन्यू ग्राउंड जाना चाहिए, और वो रेगुलर जाता भी था। और उनके फादर साहब बहुत सपोर्ट करते थे। उन्होंने पिछले साल भी वो बच्चा यहाँ से 68 जो नेशनल टूर्नामेंट है उसके लिए भी उन्होंने कैंप किया था, और इस बार वो राजस्थान का टॉप सेटर रहा है प्रणव चौधरी, और इंडिया के लिए अभी रिप्रेजेंट करा है। हमारे लिए स्कूल के लिए बहुत खुशी की बात है, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ये कहता हूँ वो इंडिया के लिए खेले इंटरनेशनल। थैंक यू सर। बहुत ही बढ़िया बात है। और आइए, मेरी शुभकामनाएं है कि वो इंडिया को रिप्रेजेंट करे, और जब इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा तो मेरा वजन बढ़ जाएगा, मेरा कद बढ़ जाएगा। मुझे लगता है कि एक शिक्षक के लिए इससे बड़ी बात और नहीं हो सकती कि उसके बच्चे स्पोर्ट्स की दुनिया में इतना बड़ा नाम कर रहे हैं। आइए, मैं प्रिंसिपल सर से जुड़ता हूँ, और एक क्योंकि चूंकि संस्थान के मुखिया का दायित्व होता है कि उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनकी बड़ी पहचान ये होती है। सर, आपका प्रणव नेशनल कैंप के लिए क्वालिफाई हुआ है और भारत का प्रतिनिधित्व जल्द ही करेगा। मैं चाहूंगा कि उसके लिए शुभकामनाएं संदेश आप अपने शब्दों के माध्यम से नमस्ते अडक सर यूट्यूब चैनल पर प्रेषित करें। आदरणीय सर। सभी को नमस्कार। प्रणव चौधरी हमारे स्कूल की वो प्रतिभा है जो शिक्षा के क्षेत्र में, जो आज एक गवर्नमेंट का उद्देश्य भी है कि विद्यार्थी केवल एक पढ़ने के लिए या केवल एक पढ़ाई से जुड़ा हुआ ही नहीं होना चाहिए, विद्यार्थी सह शैक्षणिक सभी तरह की गतिविधियों में ऑलराउंडर बने।
इसी के लिए आज प्रणव चौधरी जो है अपने इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रहा है। वॉलीबॉल के एक अंतर्राष्ट्रीय दुनिया में वो कदम रख चुका है। आज प्रणव चौधरी जो है वो एक बड़े सपने की ओर अग्रसर है और उसका श्रेय सीधा सीधा उसके जुनून को जाता है, जो उसने अपने लक्ष्य को अपना जुनून बना लिया था और उसे पाने के लिए अपने करियर तक को दांव पे लगा दिया। एक तरह से उसने जुआ खेला। एक बच्चा जो 90% से ऊपर 10th में स्कोर करता है और उसके बाद वो एकेडमिक को छोड़ करके और ग्राउंड पे अपना करियर ढूंढता है, तो ये किसी के लिए भी आसान नहीं होता इन परिस्थितियों में निर्णय लेना। लेकिन प्रणव ने फिर भी वो सच कर दिखाया और आज एक अच्छे स्तर पर पहुंच चुका है और एक उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है। हम सभी इसी के लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और कोशिश करेंगे कि प्रणव जो है एक ऊंचाइयों को छुए और इस क्षेत्र और देश का नाम रोशन करे। सभी को इसके लिए धन्यवाद। आइए, सर ने कितनी अच्छी बात कही और मैं कह रहा हूँ कि इनकी बात को वापस सुनना चाहिए। वो ये कि एक 90+ वाला बच्चा खेल में चाह रहा था कि मैं खेल में जाऊं और खेल में जाकर के मैं कुछ अच्छा करूं, और इससे बड़ी और अच्छी मिसाल क्या हो सकती है। जब कल उपखंड स्तरीय खंड स्तरीय यहाँ 26 जनवरी का कार्यक्रम जब होगा तो उसमें उस बच्चे को सम्मानित किया जाएगा और ये जो सम्मान है निश्चित ही स्कूल के लिए, परिवार के लिए, प्रणव के लिए और उसके सभी वेल विशर्स के लिए, राजेश जी के लिए, सबके लिए एक गर्वोक्ति महसूस करवाने वाला कार्यक्रम होगा, सम्मान होगा। आइए, मैं अब आगे की कड़ी में जुड़ता हूँ प्रणव के पापा जी से। ये काम इतना सहज नहीं है। लोग केवल कंगूरे देखते हैं, फाउंडेशन को नहीं देखते। लोग केवल सफलता देखते हैं, तपस्या नहीं देखते। केवल जो है शिखर देखते हैं, शुरुआत नहीं देखते। ये सारे के सारे जो शब्द है मुझे लगता है कि ये बोने पड़ जाते हैं जब सर की तपस्या को देखें। मैं चाहूँगा सर थोड़ा सा अपना परिचय देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाएं। सर थोड़ा सा परिचय दीजिए, अपने गांव का नाम, अपना परिचय देकर के बात को आगे बढ़ाएं। ललित चौधरी, रेलमंद्रा तहसील और राजसमंद जिला का रहने वाला हूँ। बच्चे की रुचि शुरू से गेम्स में थी, रनिंग वगैरह करता था, तो मैं सोचता था कि खेलों में ज़्यादा फ्यूचर नहीं है, पर बच्चे की लगन को देखते हुए मैंने भी उसका सपोर्ट किया। फिर राजेश जी जो विवेकानंद विद्यालय के फिजिकल एजुकेशन टीचर हैं, उन्होंने उसको और मोटिवेट किया, प्रिंसिपल साहब ने किया। फिर एक महेंद्र जी मान है दरीबा, वो साहब हैं राजस्थान के, उन्होंने भी उसको मोटिवेट किया। उसके बाद में उदयपुर उसको भेजा कुछ टाइम के लिए, एक बलवंत सिंह जी चौधरी के पास, और वहाँ से राजेश जी ओला झुंझुनू एकेडमी के अंदर उसका एडमिशन हो गया ओला साहब के पास, और वहाँ उन्होंने और उसका गेम अच्छा बनाया और वो राजस्थान का टॉप सेटर घोषित हुआ, गोल्ड मेडल जीता। और जब नेशनल के अंदर साइन ने जो अच्छे प्लेयर्स है उनका जिनका सिलेक्शन करना था, उनमें इसका भी सिलेक्शन किया। और ये सारा गुरुओं का आशीर्वाद और ऊपर वाले का आशीर्वाद है और बच्चे की मेहनत है। बच्चे की मेहनत है सर, लेकिन मैं फिर भी जोड़ना चाहूँगा कि एक 90% वाला बच्चा स्पोर्ट्स की तरफ चला गया। ये इतना सहज सरल काम नहीं है। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना चाहूँगा सर, ये 90+% लाने के बाद में भी आपने स्पोर्ट्स में इसको भेजने की तमन्ना रखी, उसका कारण बताइए। 10th बोर्ड के अंदर इंग्लिश मीडियम था उसका, 93% के करीब उसके अंक थे, पढ़ने में भी इंटेलिजेंट था, पर साथ ही साथ जितना पढ़ाई में वो रुचि रखता था उतना गेम्स में भी रखता था। तो उस समय ये स्थिति थी कि अब पढ़ाई का फील्ड चुने या गेम्स का चुने। तो बच्चे की लगन थी पापा एक बार मैं नेशनल खेल लूँ, तो फिर बाद में हमने भी सपोर्ट किया हुआ, चलो गेम्स उनके अंदर भी देख ले, और पढ़ाई में तो अच्छा ही है, पढ़ाई को ही कवर कर लेगा, ये विश्वास हमें था। मैं थोड़ा सा आपसे पूछना भी चाहूँगा
कि ये जो आज के ज़माने में कैरियर की जो बातें आती है ना, कैरियर, तो कैरियर को लेकर के स्पोर्ट्स में अब आप मतलब ये जब प्रणव यहाँ तक चला गया तब तो मुझे लगता है कि अब पीटिया जी ये सोचने की बात ही नहीं है, लेकिन कैरियर के मामले में जाते हैं तो बच्चे से लगभग ये जो उसका कैरियर जो है वो कहीं ना कहीं उस पर, तो मैं चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स में कैरियर थोड़ा सा उस मामले में मुझे लगता है कि आप हमसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं, वो थोड़ा बताएं सर। अब एक निवेदन है कि कुल टोटल पढ़ाई ही पढ़ाई पे किसी बच्चे को डाल दिया जाए, उसका शारीरिक विकास भी नहीं हुआ, अच्छा शारीरिक विकास, तो उस जीवन का भी कोई मतलब नहीं है। जॉब ओरिएंटेड तो हो ही, पर गेम्स के अंदर भी जैसे गेम्स भी जरूरी है, शरीर भी जरूरी है, फिजिकल हेल्थ जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब मैं थोड़ा सा सर अपने ज़माने के स्पोर्ट्स के स्पिरिट रहे हैं, फुटबॉल के प्लेयर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं जा पाए। इस परिस्थिति में एक कहावत चढ़तार होती है कि मैं नहीं मेरा सही, वो बात आगे बढ़ रही है। मैं ये बातें जब अपन करते हैं कि नेशनल में वो अभी कैंप में है, भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, ये बिग अचीवमेंट है, लेकिन बिग अचीवमेंट की शुरुआत यहाँ से होती है और शुरुआत घर से, ऐसे हमारे छोटे स्कूलों से निकल करके उसकी शुरुआत होती है। मैं थोड़ा सा सर आपसे पूछना चाहूँगा कि जो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाहता है उसका परिवार का जो त्याग है वो क्या हो सकता है, वो थोड़ा सा बताइए। परिवार का त्याग तो अब माता पिता को बहुत ध्यान रखना पड़ता है सर। बच्चा ग्राउंड पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी खुराक फेंकनी है, उसकी संगति क्या है। बहुत सारे प्लेयर्स फील्ड पे रहते हुए तरह तरह के नशे के भी आदी हो जाते हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है, खुराक का पूरा ध्यान रखना पड़ता है और प्रॉपर कोच चाहिए। यहाँ पे विवेकानंद रेलमंगरा के अंदर राजेश जी और पीटी साहब राजेश जी और प्रिंसिपल साहब मनोज जी ने बहुत ध्यान रखा, और फिर बाद में बलवंत सिंह जी ने रखा उदयपुर, और झुंझुनू में राजेश जी ओला वगैरह ने बराबर उसकी खोज करते हैं, और कोई कमी भी होती है तो कहते हैं, हमें भी कहते हैं, हम बच्चे को कहते हैं, बच्चा भी उसको सुधारता है। पूरी मॉनिटरिंग का डिसिप्लिन जरूरी है। पूरी मॉनिटरिंग का परिणाम यह है कि आज साई में वो प्रशिक्षण ले रहा है। मैं अब की बार जब मौका मिलेगा तो प्रणव का इंटरव्यू लेने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक बात ये मैं थोड़ा सा बता दूं कि सर जो है पैसे से शिक्षक है, और एक शिक्षक यदि अपने बच्चे को स्पोर्ट्स की भावना देखते हुए स्पोर्ट्स में यदि भेज रहे हैं तो आप समझिए कैरियर यहाँ बीच में, मुझे नहीं लगता कि बीच में आएगा। एक ये भी कि स्पोर्ट्स स्पिरिट जो है राजेश जी के जब पास में बैठा हूँ, मनोज जी जब सामने से मेरे को देख रहे हैं, तब मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चा खेल में जा रहा है, चाहे वो नेशनल तक पहुँचे कि नहीं पहुँचे, लेकिन जिसमें स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो दुनिया का कोई काम कर सकता है, कहीं पर भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये मैं कह सकता हूँ। सर आप आए और ये संयोग था, सर ने अनुमति दी। प्रणव अब जब खंड स्तरीय कार्यक्रम में सम्मान प्राप्त करेगा तो मेरी भी शुभकामनाएं ये है, और आप सब प्रणव को झुंझुनू कलेक्टर भी सम्मानित कर रहा है 26 जनवरी को वहाँ पे, तो ये बड़ी अचीवमेंट है। आने वाले दिनों में हमारा प्रणव इंटरनेशनल पे जाए और भारत का अच्छा नाम रोशन करे, परिवार का, स्कूल का नाम रोशन करे। मैं पुनः उनको शुभकामनाएं, पूरे विद्यालय परिवार को, गुरुजी को, सबको शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए मैं मेरे वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।